चलिए लास्ट जो हम टॉपिक पे रुके थे, मैं आपको कुछ बता रहा था पेड़ के बारे में। तो डिस्कशन कुछ इस तरह से था कि अगर सपोज पेड़ नेसेसरी हो गया है काटना, क्योंकि वो जिस एरिया में है या रोड के थोड़े किनारे है, एक्सीडेंट होने का इश्यू ज़्यादा है, तो एक चीज़ कि पेड़ को पूरा काट दिया जाए। सबके सब सीधे बैठे, हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये पोर्शन बांध देना चाहिए इसके साथ, ताकि तुम सब झुको ही। फिर पेड़ को मीन्स हमको, मैंने वीडियो में कुछ इस तरह से देखा था, पर्टिकुलर रेडियस लेके उन्होंने पेड़ के पूरे आजू बाजू पहले खोदना स्टार्ट किया, फिर एक प्रॉपर डेप्थ तक लेके गए। कह सकते हैं 5 से, ये जो ब्लैक बोर्ड आपको पीछे दिख रही है ना, वो कुछ 6 या 5 फीट की हाइट पे है, उतनी डेप्थ पे, ये इसको देख लो, इसी को देख लो, ओके, इतनी डेप्थ पे खड्डा खोदा जाता है। क्योंकि जनरली पेड़ जो, अगर पेड़ यहाँ पे है तो उसके रूट्स 6 वहां तक जा सकते हैं, हमको पता नहीं है। जैसे बरगद का पेड़ हमने देखा था, इसके रूट्स बहुत अंदर तक होते हैं। तो पर्टिकुलर कोई पेड़ जिसका लगता है जनरल रूट कितना तक होगा पता नहीं, इतना हाइट करके फिर बाद में कोनिकल शेप में उसे काटा जाता है। मिट्टी को भी पहले यहाँ से ले जाना है, उसके बाद मशीन से कोनिकल शेप में मिट्टी को काटते हैं और फिर पूरे पेड़ को जमीन के साथ उठा लिया जाता है। इससे क्या हुआ, पेड़ वैसे का वैसा, उसका रूट वैसे का वैसा, भले 20 से 30% उसका रूट डैमेज हुआ है, उसका रूट डैमेज तो हुआ ही होगा, क्योंकि वो जिससे चिपका हुआ था वो तो हमने उखाड़ लिया। फिर उसके बाद वही टाइप के सॉइल, वही टाइप के एटमॉस्फेयर में उसे रख दिया जाता है, उतनी ही डेप्थ करने के बाद। ये मोस्ट एडवांस टेक्निक है जो अपने इंडिया में नहीं है, विदेश में है। इससे पेड़ डैमेज नहीं होता, पेड़ वैसे का वैसा रहता है। टेक्निकल क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, सपोज पेड़ उगा तो दिया, ले तो आए, उसके बाद पेड़ को वैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले उस सॉइल से, फिर पेड़ मर जाए। तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है इसके लिए कि इस पेड़ को हम कहाँ रखेंगे कि वैसे का वैसा उगेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं। ओके, इस तरह का टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी आया नहीं है, आई एक्सपेक्ट कभी कभी आएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इस टॉपिक के अंदर। Forests. In order to protect and conserve forests, the government of India implemented a national the name takes. We punishment those who increase public participation on either sides of wasteland, river, railway tracks and roads and raise them. Create awareness about environment through environmental education and school syllabus. Celebrate environment-related days. Like to know environment-related days. 21st March, World Forest Day. 22nd April, Earth Day. 5th June, World Environment Day. जुलाई का पूरा महीना वन महोत्सव डे, वन महोत्सव मंथ, वन महोत्सव हो गया, वन आ गया इसमें। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। वन महोत्सव जनरली ये डेट रखने का अर्थ क्या है? डेट रखने, जैसे हमारी बर्थडे की एक डेट होती है ना, उस साल कोई भले आपको ना बुलाता हो, फिर भी हाँ ये लोग कहते हैं अपनी बर्थडे कह देते हैं, उस दिन हम खुद सेलिब्रेट करते, सबको चॉकलेट देते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ने इनके लिए भी डेज रखा है कि कोई एक दिन जंगल को भी याद कर लो, उन्होंने आपको अर्थ दे रहा है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आप 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उस दिन दुनिया भर के लोग कम से कम, अगर एक आदमी भी पेड़ लगाएगा तो भी 135 करोड़ पेड़ उग जाएंगे। चलो उसकी 50%, 35 करोड़ के पेड़ उग सकते हैं अगर कुछ लोगों ने अप्लाई किया। तो इस तरह से अप्रैल डे, अप्रैल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इसका रीजन यही है कि गवर्नमेंट आपको याद दिला रही है कि आज के दिन ये काम करो, ये काम जरूर करो। जैसे मकर संक्रांति, उत्तरायण होती है, पूरे साल पतंग नहीं चगाते, उसके फुल पतंग चगाते हैं। दिवाली होती है तो उस दिन गवर्नमेंट याद दिलाती है कि दिवाली आ गई, जाओ पटाखे फोड़ लो। सिमिलरली इसी तरह गवर्नमेंट आपको याद दिलाती है कि भाई अच्छे काम कर लो, दुनिया में आए किस लिए। 16th September, World Ozone Day. Take precautions to avoid forest fire, and in case of fire, it must be doused. ये बहुत बड़ी इशू है फॉरेस्ट फायर, जनरली अचानक से लग जाती है। अभी हाल ही में मैंने सुना था 2 जगह, ऑस्ट्रेलिया में और अमेज़न में। कितना राइट है मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न में फॉरेस्ट फायर होते हैं। अमेज़न तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो अमेज़न और
ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह पे कभी कभी आग लग जाती है और वो लगी है, मतलब आप रोक नहीं सकते उसको, इतनी स्प्रेड होगी, इतनी स्पीड से स्प्रेड होगी और आधे ज्यादा जंगल को साफ कर देगी। उसमें जनरली क्या हो सकता है, सपोज आजू बाजू कोई घर है जहाँ खाना पक रहा है, कुछ चिंगारी आ गई है, कोई कुछ हुआ, चिंगारी उड़ते उड़ते कहीं से आ गई, कोई बीड़ी पी रहा हो, फूंक दिया हो यस, परफेक्ट आंसर इसने दिया, कैंप फायर ही। हाँ वेरी गुड गुड, कैंप फायर एक सबसे अच्छा पॉइंट है। कैंप फायर लोग घर में मत तो आग लगाओ नहीं यार, जंगल में क्यों आग लगाने जा रहे हो, आग लगाने जाएंगे वहां पे तापनी करेंगे, वहां पे हो गए सत्यानाश। जनरली कैसा लोग बुझा देते हैं, पर वो कैंप फायर का बाद में चिंगारी अगर लग गया तो सब तापने करने लग जाएगी पूरी जंगल। तो ये कुछ इश्यूज रहते हैं जिसमें, और बाद में गवर्नमेंट कैसे कैसे स्टेप लेती है तो देखा होगा, प्लेन से बाद में पानी चले जाते हैं, बहुत टन के हिसाब से एक फुल प्लेन आती है और पानी डाल देती है, तो बहुत मेहनत लग जाती है उसको बुझाने के चक्कर में। कौन इतना बहादुर शक्तिमान होगा जो इतने बड़े जंगल में आग लगी है और पानी बुझाने जाएगा। और देन ऑल्सो जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन एक डिस्टेंस तक ही वो इतना हीट जनरेट करेगा कि आपको लगेगा आप सूरज के पास जा रहे हो, इतना हीट जनरेट होता है उससे। इसलिए प्लेन से फाइटर प्लेन नहीं, जनरली प्लेन जो एक क्विंटल के हिसाब से पानी छोड़ दे। जी जनरली आप सबको पता होगा। Immediately use renewable energy resources such as solar energy, bioenergy, wind energy, etc. in place of traditional resources like wood used to get energy. तो बताया गया कि लकड़ी के ऑप्शन में ये चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने पॉज किया है फिर भी पंखा चल रहा है, तो विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी, चलो ये जो है इसको क्या कहते हैं जरा पर बताएगा, बोलिए। विंड व्हील्स कहते हैं, गुड। चलिए अब वॉइस में से बताएं कि ये एग्जैक्टली किस एरिया में, नाम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट डाउन, किस कैसे जगह पे पाए जाते हैं। लास्ट में ओपन एरिया में, बोलिए। माधवपुर कहाँ है ये? ओके चलिए अब आप बताइए। कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया, सॉरी फार्म हाउसेस होते हैं वो। तुमने बोला, तुमने देखा है जो तुमने जगह का नाम प्रॉपर बोला। हाँ हाँ ये चीज है। चलो तुमने बोला कोस्टल एरिया, जनरली ये है ना पोरबंदर, वेरावल, जितने भी कोस्टल एरिया वहां ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे हवा की स्पीड यहाँ से ज्यादा होती है, जनरली वहां का टेम्परेचर बैलेंस होता है, तो कोस्टल एरिया में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि उसको घूमना पड़ता है। ओके, और काफी बहुत लाइव, कितने लोगों ने लाइव देखा है इसको बहुत नजदीक से? गुड, सर लोगों ने देखा है, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं, एकदम काफी बड़े होते हैं, अपने इतने से दिखेंगे यहाँ इसके नीचे, काफी हाइट पे और काफी बड़ा होता है। इसका सिंपल मैकेनिज्म होता है कि अगर एक, और ये क्लॉकवाइज ही घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर, एक ही डायरेक्शन में घूमता है। अगर आप देखो तो क्लॉकवाइज ही घूमता है ये, और बाद में इस तरह से रोटेट होकर यहाँ से एनर्जी पास होती है और सब जगह पे पास हो जाती है। विंड एनर्जी, फिर बायो एनर्जी भी यूज होती है, सोलर एनर्जी भी यूज होती है। सोलर कुकर के बारे में पता है? सोलर कुकर, गुड, ओवरऑल बेसिक सबको पता है सोलर कुकर के बारे में। तो ये सब होता है। तो गवर्नमेंट ऐसा, साइंटिस्ट ने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए और लकड़ी के अलावा सब चीज का इस्तेमाल करना सिखाया। हाल में मुझे कोई बता सकता है कि आपको इस एरिया में सोलर पैनल कहाँ देखने मिल सकता है? बोलो। सोलर पैनल किस जगह पे? घर पे लगाए गए हैं, स्ट्रीट्स पे? ओके बोलिए सर। इधर से ज्यादा लोग दिख रहे हैं सर, ये सर, बहुत हाँ, ओके फार्म हाउस में लगाते हैं जी। आप बताएं जी। जी आप सबने एक ही पॉइंट बताया है, प्राइवेट घरों के ऊपर, खुद के घर के ऊपर लोग लगाते हैं। बोलिए सर। मोदी जी ने बहुत सब बड़ा प्लान लगाया है, ये भी है। ओके अब मैं आपको जनरल बताता हूँ।
ओके, ये ऑब्जर्व करना आप जाके। जनरली गवर्नमेंट ये तो खुद के खर्चे से लगाया जाता है, गवर्नमेंट मोदी जी ने जो लगाया है वो, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स जो होती है ना, स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक जंक्शन, वहां पे भी लगाया जाता है। हमारे गांव में जी ओके, अब बीच में नहीं बोलेंगे, हाथ ऊपर हो तभी बोलना, बीच में नहीं। वो स्ट्रीट लाइट्स वहां स्ट्रीट लाइट्स के पास लगाए जाते हैं ताकि उन्हें ऊर्जा मिले, वहां पे गवर्नमेंट को पे ना करना पड़े। ये सोलर पैनल का एग्जांपल, बाकी आप सबने सोलर पैनल देख रखा है, ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, इससे काफी एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन हाँ, मैं एक और बात बता दूं, सोलर पैनल सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसे भी इतना बड़ा स्कूल है तो यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लाइट पंखे हैं, लेकिन एक सिंपल घर, जैसे अपना घर है जिसमें एक ही 2 रूम है मैक्स टू मैक्स, तो किसी का बंगला है यहाँ पे, बरोबर, तो जो प्रॉपर्टी कर रहा होगा स्टिल का बंगला तो होगा है, सीधी बात है। तो दैट्स इट, मैंने ना बोला है तुम सबको भेजे में नहीं उतरता कि ग्रुप डिस्कशन नहीं करनी, मैं हूं यहाँ बात करने के लिए। तो वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है दिन के, इसीलिए वहां पे लगाया जाता है। नॉर्मल आप घर में नहीं लगा सकते क्योंकि इसको लगाने में भी खर्चा होता है, उसको संभालना भी बहुत पड़ता है, इसका मेंटेनेंस भी। बंदर आके एक बार सिग्नेचर करके चला गया ना, फिर सत्यानाश हो जाएगा वो चीज। और बारिश में भी डैमेज हो जाता है वो चीज, बारिश में भी पानी इस पे पड़ता है तो उसकी जो कॉइल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये जनरल सोलर पैनल है, गवर्नमेंट ने काफी जगह किया है। गवर्नमेंट इसको किस लिए लगाई थी, ताकि ना ऑल नेशनल लेवल पे सेविंग की जाए, सिर्फ पर्सनल नहीं, नेशनल लेवल पे। फिर गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक कर दिया कि भी आपको भी लगा सकते हो, लगा दो। तो पर्टिकुलर कोई भी स्क्वायर फीट का एरिया ना किया जाता है, वहां पे लगा दिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। आप समझ पड़ा कि हमें वुड्स के फ्यूल के लिए इसके अलावा बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसी चीजें यूज कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड जगह आपने सुना होगा, वहां पे हाइड्रोजन की हेल्प से ट्रेन चलाया जाता है, और या चला रहे हैं या चलाने वाले हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हाइड्रोजन में सिंपल कहूं तो पानी की हेल्प से पूरी ट्रेन चलाई जाएगी। इमेजिन करो टेक्नोलॉजी कितनी है हमारे पास, तो अभी पीने के लिए भी। Explain the importance of forests to people through broadcasting media and bring public awareness about it. Like to know, the year 2011 was declared as World Forest Year in order to bring global awareness. Social forestry means to manage forests to help environment, society and rural development, to conserve forests and plant trees. रूरल का मतलब क्या होता है, हाथों पर? रूरल का मतलब क्या होता है? RURAL, RURAL। हाथ ऊपर करके प्रॉपर आंसर दे। गर्ल्स में से नहीं, बोलिए। गांव को रूरल कहते हैं, जितने लोग गांव है, गांव के रहने वाले, तो गांव में रहना चाहते हैं, तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ, रूरल एरिया। तो शहर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दूसरे वर्ड में? लास्ट में अर्बन एरिया। जी याद रखेंगे सबके सब कि गांव को रूरल एरिया कहा जाता है, शहर को अर्बन एरिया कहा जाता है। इसलिए वर्ड कहते हैं अर्बनाइजेशन, मतलब वो शहरी इलाका हो चुका है। ओके। RI, Forest Research Institute, undertakes forest-related research. फिनिश। ये चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। वैसे 15 मिनट्स का वीडियो और इसमें चलाना है। टेक्स्ट बुक कितने लोग के पास है यहाँ पे भी हाल में लेके आए? ऑलमोस्ट शाश्वत नहीं लेके आए, चलेगा, तुम दोनों शेयर कर सकते हो। हैंड्स डाउन, और हाथ भी यूं करके खड़ा किए, ऐसे हाथ खड़ा, ये यूं करके खड़ा है, तो दिस इज नॉट द वे, राइट वे। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। मुझे लगता है 6 मिनट सिर्फ डिसिप्लिन सिखाने में ही हमारा चला जाएगा समय। चलिए स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 17 ही रीड करना है। फर्स्ट बोलिए। आप ब्लैक सॉइल होके बैठ जाइए।
हाँ जी, ब्लैक सॉइल के बारे में, ब्लैक सॉइल का टॉपिक में है नहीं, बता देता हूँ। ब्लैक सॉइल मींस एक ऐसा सॉइल जो ब्लैक कलर का दिखता है, उसके अंदर कॉटन बहुत ज्यादा उगता है। गुजरात में ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वो सॉइल का एग्जैक्टली फायदा भी और नुकसान भी। सॉइल का नुकसान इस तरह से कि उसमें अगर आप पानी डालते हो तो फूल जाता है बहुत ज्यादा। आपने रेती देखी होगी, आप पानी, एक रेती लो पानी डालो तो फूलना स्टार्ट हो, तो पानी पीने लगता है। ओके, पानी कंजर्व करने लगता है, मिट्टी का काम यही है। ब्लैक सॉइल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, स्वेलिंग का इशू है। और अगर उसमें पानी कम होती हो तो सीधा उसमें क्रैक पड़ जाता है, मतलब वो सूख जाता है। तो ये दो सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं ब्लैक सॉइल के। और कॉटन उगाया जाता है उसके अंदर, दैट्स इट। और ऑलमोस्ट इंडिया में 33% एरिया में ब्लैक कॉटन सॉइल अवेलेबल है। सिर्फ तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ये आया नहीं, ये नेक्स्ट ईयर आएगा 10th में, तब बहुत डिस्कस करेंगे अपने। ओके, जो मिलेंगे तो। चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 से, फर्स्ट से ही। ओके, रेड टर्म आएगा तभी रीड करना है। मैं समझाऊंगा, उसमें पूरा स्टोरी देख लिया हूं, सिर्फ मुझे देखना आपको रीडिंग कितना आता है। चलिए Chapter 17 Natural Vegetation. Vegetation is an important part of a human life. It is difficult to imagine without vegetation. Its importance has been explained our ancient scriptures and by modern science. India has a large diversity of natural vegetation. In terms of vegetation diversity, India holds 10th position in the world and 4th in Asia. A forest is a group of trees, and those trees which grow in natural condition without human help are called forest. Natural. एक मिनट चुप रहे, एक ही मिनट। आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं तो चलते रहना है, तो रीड करते रहो। आफ्टर ऑल वीडियो भी तो चल रही है ना। Natural vegetation. The diversity in natural vegetation of India is created due to the following reasons. First, living feature. Second, सब टेक्स्ट बुक में देखेंगे, temperature. बस टेक्स्ट बुक नहीं Fourth, है। insulation. तुम थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। Rainfall. तुम दोनों घर में भी एक ही बुक से पढ़ते हो। Due to the diversified climate like mountain, plateaus, plains, deserts, etc., diverse pattern. In vegetation is seen. ओके, वहां से एक दैट्स इट, स्टॉप। हर एक बच्चा 5 से 7 लाइन में लेगा अपने रीडिंग करने के लिए, एक मिनिमम पैराग्राफ 5 से 7 लाइन। ओके, फिर स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे को चांस मिलेगा। उसके पीछे बोलिए। There are different soil, example, alluvial, black, mountain, desert types, etc. in India. This variation in soil also creates differences in vegetation. The differences in temperature and humidity is called Himalayan region. And in southern सदर्न कहते हैं उसको, सदर्न। south. हाँ, SOUTH या साउथर्न भी होता है, लेकिन वो छ होने से सेंटेंस बोलने में दिक्कत होती है, जैसे सदर्न पोर्शन कहते हैं, सदर्न। ओके, तो साउथर्न भी बोलो तो नीचे से। Southern peninsula region also brings variation in vegetation. The insolation over any place depends on its latitude and altitude. Vegetation grows faster where there is more rain and insolation, thus there is a diversity in vegetation due to sunshine. Rainfall distribution in India is also unequal, which in turn causes diversity in vegetation. ओके, तो पता होना चाहिए कितना रीड करना है। यस, पैराग्राफ पूरा हो मतलब बैठ जाना, स्टैंड अप, उतना पूरा पैराग्राफ रीड करना। There are about 5,000 varieties of trees in India, out of which 450 trees are useful commercially. Besides, about 15,000 flowering plants also grow, which form about 6% of the world. Non-flowering plants like fern, algae, moss, etc. are also found in our country. India is famous since ancient times for herbal plants. About 2,000 medicinal plants are described in Ayurveda. Thus, it can be said that has diversity in vegetation. Sit down. Types of vegetation. Extent and growth of any vegetation depends on the climate of a region. In the regions of
identical climate, the vegetation seen is mostly identical. Results of such ecological similarities are called nasal vegetation regions. On the base of altitude, soils, rainfall, and variation in वेरिएशन temperature, the natural vegetation regions can be divided into 5 types: tropical rainforest, tropical deciduous forest deciduous forest, tropical desert vegetation, temperature forest and grasslands, टेम्परेट है वो टेम्परेट है temperate forest and grasslands, mangrove forest. चलो वेरी गुड नाउ Tropical rainforest distribution. Tropical rainforests are found in hot and humid regions where annual rainfall exceeds 200 centimeter and temperature is more than 22 Celsius. Such forests are found in areas of heavy rain of Western Ghats, Lakshadweep, Andaman Nicobar Island, upper region of Assam, coastal Tamil Nadu. अंदर भी दिखना है Trees. Trees are found here are mohon, mango, rosewood, rubber, etc. कहाँ है Mahogany. महोगानी ओके Characteristics. Trees here are about 60 meters tall or even more. There is no humid due to sun, due to stress. There is no seasonal here like autumn. As these trees are evergreen, the forests are also called. दैट्स इट इसके बाद नीचे इसके बाद पीछे receiving about 70 to 200 centimeters rainfall. Such forests are found in north, eastern Himalaya, foothills, western Odisha, छत्तीसगढ़ Chhattisgarh, Rajasthan, कोई हेल्प नहीं करेगा मैं बोलूंगा सिर्फ मुझे जब गया था eastern slopes of eastern घाट Ghats, विंध्या India and सतपुड़ा रेंजेस There is a large proportion portion of these forests is India. sit down और वो करो थोड़ा Desert is found here. Trees are sisal, sandalwood, clay, composite, inheritance of the trees where the trees have value for 6 to 8 years. Unique for every species has different types of shades to use. So all the पूरी क्लास में सुनाई दे रहा है थोड़ा जोर से और थोड़ा स्टेबल हो गई so all जहाँ से रुके थे So all the trees are here without gives unique particular season. As trees have reduced according to season, there are monsoon forests. Tropical desert trees. Generally, such a forest found in a region is less than 70 feet of rainfall. They are found northern region, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh. सिट डाउन चलो तुम्हारी बारी दो स्टूडेंट को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हारी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही तुम्हें रेडी में ध्यान देना सिट डाउन चलिए यहाँ से कहाँ पे रुके थे भाई तुम Distribution.
Delta region from उसके आजू बाजू वाले उसकी हेल्प कर सकते, पूरी क्लास नहीं। दैट्स इट। झपड़ खाएगा तू अब। rivers along the coast. These forests are found along Gujarat coast and in the marshland lands along the Bay of Bengal coast. These Sundari